कई बार ना हम कुछ काम करना चाहते हैं और वो काम हमारा होता नहीं है। क्या होता है कि हम कुछ सोचते हैं, कुछ नया आइडिया हमारे दिमाग में आता है तो हम फटाफट लोगों को बताने लगते हैं कि मेरे पास ये आइडिया है और मैं ऐसा करने जा रहा हूँ और मैं ऐसा करने वाला हूँ। क्या आप भी उन इंसानों में से हैं जिसे रहा नहीं जाता, कुछ नया आइडिया आया तो वो लोगों को बताने लगता है कि हाँ, मैंने ये काम किया या मैं ये काम करने जा रहा हूँ और फिर वो काम हो नहीं पाता है। उससे रिलेटेड एक स्टोरी है, देखते हैं आपको पसंद आती है कि नहीं। एक बार ना एक गाँव में एक लड़का रहा करता था। वो बहुत ज़्यादा सोचता था कि मैं जीवन में ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा और रास्ते से एक बार गुज़र ही रहा होता है, तभी उसे एक पोएट्री फार्म दिखता है और वो देखकर उसे एक आइडिया आता है कि मैं भी अपना एक बड़ा बिज़नेस करूँगा, एक पोएट्री फार्म खोलूँगा। और फिर वो जब आगे जाने लगता है तो सोचता है कि हाँ, जब मेरा पोएट्री फार्म खुल जाएगा तो मैं एक बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा और इस शहर का सबसे बड़ा पोएट्री फार्म मेरा होगा और ऐसा सब सोचने लगता है। और उसके बाद में फिर वो दूसरे दिन से अपने आस-पास के लोगों को, दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड सर्कल में, गाँव वालों को, सबको ये बोलने लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास ज़मीन भी है और मैं एक अपना पोएट्री फार्म खोलूँगा और मैं इस शहर का सबसे बड़ा पोएट्री फार्म खोल के इस शहर का सबसे बड़ा इंसान बन जाऊँगा। और फिर वो 2-3 दिन हो जाते हैं, फिर उस आइडिया पे थोड़ा काम करता है और उस पोएट्री फार्म कैसे खोलते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करता है और फिर 2 से 3 दिन में उसका जोश खत्म हो जाता है और जब एक्चुअली काम करना होता है तो उसे लगता है नहीं, ये पोएट्री फार्म खोलना उसके बस का नहीं है और वो नहीं कर सकता है। और फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर उदास मन से सोच रहा होता है कि नहीं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। तभी उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, वो उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्यों उदास बैठे हो ऐसे यहाँ पे पेड़ के नीचे? तो वो व्यक्ति उसे जब पूछता है तो वो लड़का बोलता है कि एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं पोएट्री फार्म खोलूँगा, लेकिन अब मुझसे हो नहीं रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ और अब ना मुझे लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, तू तो पोएट्री फार्म खोलने वाला था ना, तो इस शहर का सबसे बड़ा पोएट्री फार्म खोलने वाला था, तू तो बड़ा आदमी बनने वाला था, क्या हुआ तेरे पोएट्री फार्म का? और लोग हँसते हैं। तब उसे वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि ठीक है, कल तुम ना मेरे घर पे आना और फिर मिलेंगे, हम बात करेंगे। तो वो लड़का दूसरे दिन सुबह-सुबह ही उठकर उस बूढ़े व्यक्ति के घर पे चला जाता है और वो बूढ़ा व्यक्ति उसके हाथ में 2 बीज देता है, 2 बीज देता है और बोलता है कि इस एक बीज को मेरे इस घर के आँगन में तुम गाड़ दो। तो वो लड़का अपने ही हाथों से एक बीज को अपने उसके बूढ़े के व्यक्ति के घर के आँगन में गाड़ देता है और दूसरे बीज को बोलता है कि इसे लेके चलो। उसे लेके चलता है, फिर वो लड़का बाज़ार में जाता है और वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है मुझे ये बीज दे दो और वो बूढ़ा व्यक्ति हर व्यक्ति को, हर इंसान को बताता है कि ये बीज जो है मैं लगाने वाला हूँ और एक दिन ये बहुत बड़ा पौधा बन जाएगा और इसमें मीठे फल आएँगे और ये फल मैं खाऊँगा और मेरे पास बहुत बड़ा वृक्ष होगा, पेड़ होगा। ऐसा सब भी लोगों को बोलता है और फिर उसके बाद में शाम को उस बीज को उसी आँगन के एक तरफ एक चबूतरे पर रख देता है और उस लड़के को बोलता है कि अब हम कुछ दिनों के बाद मिलेंगे। और फिर जब कुछ दिनों के बाद वो लड़का उस बूढ़े के घर पे आता है तो देखता है कि वो जो बीज उसने ज़मीन के अंदर गाड़ा रहता है, उस बीज से अंकुरित आ चुका होता है और वो एक छोटा-सा पौधा बन चुका होता है। और वहीं दूसरा बीज जो उस चबूतरे पे रखा होता है दूसरे कोने में, उसे कुछ पक्षियों ने चोंच मारकर तोड़ दिया होता है और वो उसमें से कोई अंकुरित भी नहीं आता क्योंकि उसे बीज को नष्ट कर दिया रहता है कुछ पक्षियों ने। वो बूढ़ा व्यक्ति उसे समझाता है कि अगर हम जीवन में चुपचाप मेहनत करते रहेंगे और बिना शोर मचाए, बिना लोगों को बताए कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ और अपनी मेहनत को जारी रखेंगे, तो ज़रूर हम एक ना एक दिन कामयाब हो सकते हैं। मगर अगर हम लोगों को बताते फिरेंगे अपने प्लान्स के बारे में, अपने आइडियाज़ के बारे में और हमारा आधा से ज़्यादा जोश तो वहीं खत्म हो जाएगा और उसके बाद जब प्लान एग्जीक्यूट करने की बारी आएगी तो हम उसे नहीं कर पाएँगे। जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने प्लान को छुपा कर रखिए और चुपचाप मेहनत करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए। एक ना एक दिन ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।